बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से खबरें चल रही थी और ये सरकारी सतह के ऊपर बड़ा ज़ोर शोर से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि सऊदी अरब आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में 25 से 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। लेकिन सऊदी वलीअहद नई दिल्ली गए, वहाँ पर G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बहुत अहम ऐलानात ही नहीं बल्कि इंडिया और अमेरिका के साथ मुआहदे दस्तखत हुए और फिर वो वापस चले गए, पाकिस्तान नहीं आए। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? दूसरा, अभी इन्हीं दिनों के अंदर सऊदी सफ़ीर ने जो पाकिस्तान में है, उन्होंने सदर आलवी से मुलाकात की और उन्हें एक खसूसी पैगाम दिया सऊदी हुकूमत का। वो पैगाम क्या था? और फिर अभी इमरान खान की 11 सितंबर को दरख्वास्त ज़मानत जो है कि वो खसूसी अदालत में मुकर्रर है, उसकी समाअत। इससे पहले 3 बार जो जज हैं वो छुट्टी पर जा चुके हैं और ये समाअत मुलतवी हुई है। क्या ये समाअत होगी और उनकी ज़मानत की राह हमवार हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक वसीउल बुनियाद मुफाहमत की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी, हम जो बार बार अपने मुतअद्दिद कई डिस्कशंस के अंदर ये बात कर चुके हैं कि इस वक्त जो है कि वो पसे पर्दा बहुत सी मुज़ाकरात चल रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो एक पोलिटिकली बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है उसको किसी हद तक जो है कि कम किया जाए, एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट की जाए और फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। इस तनाजुर के अंदर जो कोशिशें हो रही हैं, क्या उनका सऊदी वलीअहद के दौरे या दौरे मुलतवी होने से तल्लक है? और सऊदी अरब ने 3 बड़ी शराइत पाकिस्तान के सामने रखी हैं कि पाकिस्तान में अगर वो चाहता है कि सरमायाकारी हो ऑयल सेक्टर के अंदर, माइनिंग सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और जिस तरह से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल बनाई गई है जिसके अंदर आर्मी चीफ भी हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त शोर भी सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर सरकारी सतह के ऊपर मचाया जा रहा है कि जी के बड़ी 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है कि वो विद इन अ मंथ पाकिस्तान में आ जाएगी और उसमें 25 अरब डॉलर सऊदी अरब और 25 अरब डॉलर जो है कि वो UAE की जानिब से सरमायाकारी की बात की जा रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड उसके कुछ असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। हमने इशारतन पहले भी 2-3 बातें कही थी। सऊदी अरब को अभी 3-4 चीज़ों के ऊपर बड़ा कंसर्न है। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं और इसके अंदर बदकिस्मती से रियासत और हुकूमत ख़ुद मुलव्वस है, आला अदालतों के फ़ैसलों पर अमल दरामद होता नहीं है। और जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कैफियत है, इस वक्त पाकिस्तान से स्मगलिंग रोकने के लिए तो सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से डॉलर बाहर ऑफिशियली जिस चैनल जो होते हैं, जिस तरह से आप ट्रेड कर रहे होते हैं, उनकी मुंतकली के हवाले से भी काफ़ी जो है कि वो रेगुलेशंस और हर्डल्स जो है कि सरकारी सतह के ऊपर बनाई गई हैं। तो इसलिए एक तो सऊदी अरब को ये बड़ा कंसर्न है कि वो इन्वेस्टमेंट तो करें यहाँ पर, लेकिन जो प्रॉफिट कमाएंगे, जो इनकम कमाएंगे, उसकी मुंतकली के अंदर जो है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है वो एक बड़ी रुकावट है। तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, एक मामला ये है। दूसरा मामला जो तनाज़ात पैदा हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हमने यहाँ पर तुर्क कंपनियों ने रोड और कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट की, इसी तरह दीगर कई ममालिक के कंपनीज़ यहाँ पे इंटरनेशनल आई थी, हमने उनके साथ किए गए मुआहदे उन पर अमल नहीं किया और लिटिगेशन के अंदर मामलात गए और फिर उनको बर वक्त इंसाफ नहीं मिला। और पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। अभी हमने इमरान खान के केस का तज़किरा किया, मज़ीद बात करेंगे कि किस तरह से अदालतों को इस्तेमाल किया जाता है रियासती असर रसूख और हुकूमती असर रसूख के तहत। तो इस तनाज़ुर में सऊदी अरब को ये भी तशवीश है कि अगर कोई तनाज़ात होते हैं तो फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज़्म है बड़ा कमज़ोर है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसे हालात के अंदर वो कैसे सरमायाकारी करेंगे? और फिर जो सियासी जो इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक जो हैं कि वो बड़े परेशान है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से। और इस मौके के ऊपर कोई भी दोस्त मुल्क जो है कि इस हुकूमत को हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो पाकिस्तान में कोई भी मुल्क आता है और इतनी बड़ी वसी सरमायाकारी अगर वो करना चाह रहा है तो, और पाकिस्तान के अवाम इस सेटअप के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़, जो एक जबर का निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में है, उसके ख़िलाफ़ जो है कि जदोजहद कर रहे हैं। तो
ऐसी सूरत हाल में कोई भी मुल्क जो है कि अपनी साख जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता। तो इसीलिए एक गैप बना हुआ है इस वक्त, और कोई भी मुल्क सरेदस्त फौरी तौर के ऊपर वक्तन फ़क्तन इतनी मदद तो करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, या वेंटिलेटर के ऊपर जिस तरह से ऑक्सीजन दी जाती है तो पाकिस्तान को ऑक्सीजन तो फराहम की जा रही है, लेकिन उतनी मदद नहीं फराहम की जा रही कि ये मरीज़ बिस्तर से उठकर अपने कदमों पर चल सके। तो इसके लिए जो ग्रैंड वफामती कोशिशें हैं, बेसिकली वो जो सऊदी सफ़ीर की सदर अलवी से मुलाकात थी, तो उसके अंदर भी जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि एक तो सदर अलवी ने इस चीज़ का भी इजहार किया कि वो अपने मनसब पर हैं ता वक्त है कि जब इलेक्शन होते हैं, नए सदर का इंतखाब होता है, और इस सिलसिले में सऊदी सफ़ीर ने भी इसका खैर मकदम किया है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कायम मकाम सदर अगर सादिक संजरानी हों तो फिर तो हर किस्म की सदारती ऑर्डीनेंस जारी करके आप कोई भी कानून साजी करके किसी भी तरह से जो भी आप इस मुल्क में करना चाहें, जिस तरह से मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से सदर पाकिस्तान कहते हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन हुकूमत कहती है नहीं वो कानून बन चुका है, बस हमने सजाएँ देनी ही देनी है, अब मुखालफिन को रगड़ा लगाना ही लगाना है। तो इसलिए इस सिलसिले में जो पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं ग्रैंड वफामत की, वो उसी सिलसिले की एक कड़ी करार दिया जा रहा है, और इस वक्त ये सिचुएशन बताई जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है कि वो बज़ाहिर जो है कि प्रेशर PTI के ऊपर जारी रहेगा। अभी पब्लिक सपोर्ट ख़त्म नहीं हो पा रही, लेकिन जो आवाम के आंखों में धूल झोंकने का जिसको हम कहते हैं, या उन सियासी मुखालफिन को ख़ास तौर के ऊपर जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो बहुत ज़्यादा PTI के हवाले से शिद्दत पसंदी का मुजाहरा भी कर रहे हैं जी कि इनको ज़रूर रगड़ा लगाना है और इनके कुछ किसी को नहीं छोड़ना, तो उनकी क्या मजबूरियाँ हैं इस वक्त रियासत की वो तो नहीं मालूम, अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस तनाज़ुर के अंदर जो है कि कुछ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए भी पाकिस्तान में हर इदारे और हर फर्द की नाक भी बहुत ऊंची है, वो नहीं कहता जी कि मेरी नाक नीची हो जाए, बस मेरा हाथ ऊपर होना चाहिए, मेरी नाक ऊपर होनी चाहिए, फिर मुफाहमत हो। तो इस किस्म के हालात हैं। तो इसलिए एक तरफ अवामी सतह के ऊपर कुछ ऐसे इकदाम नज़र आते रहेंगे कि जिनकी वजह से बज़ाहिर सिचुएशन जो है कि वो टफ़ होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको ज़्यादा देर तक जेल में रखा जाए। ख्वाहिश ज़रूर है, कोशिश भी ज़रूर है हुकूमत की कि अगर साइफ़र में उनकी ज़मानत होती है तो फिर 9 मई के मुकदमात में उनको धर लिया जाए, वहाँ से होती है तो फिर किसी और मुकदमे में उनको धर लिया जाए और रखा अटक जेल में जाए, किसी और जगह मुंतकिल ना किया जाए। तो ये सूरत हाल जो है कि वो ज़्यादा देर शायद जारी ना रहे, क्योंकि ना तो दुनिया हाथ पकड़ा रही है, ना पाकिस्तान की माशी हालात सुधर रहे हैं, और एक अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए स्मगलिंग की रोकथाम के नाम के ऊपर रोज़ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं, कुछ प्रेस रिलीज़ें जारी की जाती हैं, कुछ वीडियो रिलीज़ की जाती हैं, लेकिन ये वही तमाम मकामात हैं जहाँ पे जिन्होंने स्मगलिंग अभी पकड़ रहे हैं, जो इन चीज़ों को बरामद कर रहे हैं, इन्हीं की ड्यूटियाँ पहले भी इन्हीं मकामात पर, इन्हीं चौकियों पर थी कि आपने स्मगलिंग नहीं होने देनी, तो उस वक्त आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए थे। तो इसलिए ये सिर्फ एक पब्लिक इमेज बिल्डिंग की एक कार्रवाई है कि आवाम को थोड़ा सा जो है कि वो लॉलीपॉप दे दिया जाए, लेकिन अगले 15 सितंबर से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी 10 से 15 रुपये जो है कि इजाफे का इम्कान है, और इस वक्त जो स्टडी की गई है उसके मुताबिक 10-11 रुपये जो है पेट्रोल डीज़ल महंगा हो सकता है फ़ी लीटर। तो ऐसे हालात के अंदर महंगाई फिर जो है सर उठाएगी, तो ये हालात काबू होने वाले नहीं है। इसलिए जो है कि ये जो सियासी मुफाहमत की कोशिशें की जा रही हैं ताकि सबको किसी हद तक मुतमिन किया जा सके और फिर कोई इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, ये पैदा होगी सूरत हाल मुफाहमत की, माहौल ठीक होगा, इलेक्शन होंगे तो दुनिया पाकिस्तान को हाथ पकड़ाएगी और माली मदद करेगी। तो इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं सुबह खुसूसी अदालत के जज छुट्टी पर होते हैं या ज़मानत की दरख्वास्त पे समाअत करते हैं और ज़मानत देते हैं, और ज़मानत देते हैं तो फिर कौन से नए मुकदमे में किस तरीक़ेकार के तहत इमरान खान की गिरफ़्तारी डाली जाएगी और आगे क्या मामला होंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल आज तक लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।